देखिए, पहले तो आप सभी का धन्यवाद और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ देखिए, जो आप बता रहे हैं कि कुछ आतताइयों के द्वारा कुछ ऐसे व्यभिचारी हैं जिनको तैयार करके कुछ ऐसा विशेष वर्ग है, ऐसा विशेष समुदाय है जो उनको तैयार करके बम के रूप में हमारे जो धर्म के कार्य हैं, जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे रामनवमी की बात करें तो रामनवमी हमारा एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र और आस्था का विषय है। जब हमारे नववर्ष की बात आती है, रामनवमी की बात आती है, तो इन आतताइयों, इन व्यभिचारियों को प्रोजेक्ट किया जाता है। कुछ ऐसे संगठन मिलकर इनको तैयार करते हैं बम की भांति, और जाकर उनको भेजा जाता है कि जाइए और जाकर के वहाँ की जो है, वहाँ के इस तरह के धर्म के कार्य में पहुँच करके उसको आप जो है ख़राब करिए। तो ऐसे लोगों को तो पहले पकड़ा। भाई देखिए, आप यूपी की बात कीजिए, यूपी में इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। एक क्षत्रिय वहाँ बैठा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो सबको जो है पानी पिला दिया है, और उनकी हिम्मत वहाँ पड़ नहीं पा रही। जान रहे हैं कि तुरंत रिजल्ट मिलता है, तुरंत जो है बुलडोजर चलने लग जाता है, तो वहाँ पे हिम्मतें कर नहीं पा रहे हैं। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में वहाँ का जो शासन है, सत्ता है, और वहाँ के शासन प्रशासन के जो लोग हैं, वो जिस प्रकार से सत्ता को चला रहे हैं, उसी प्रकार से सारे प्रदेशों में सरकार चलनी चाहिए। और इन आतताइयों को, इन उपद्रवियों को जो है तुरंत रिजल्ट देना चाहिए कि इस तरह की जो हरकत करते हैं, हमारे धर्म के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारा धर्म इतना मजबूत धर्म है, हमारा सनातन धर्म, जो जिसको हम सनातन धर्म, सनातन की जो है व्याख्या देते हैं, उसको इन जैसे फूहड़ इस तरह के लोग जो है उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बोलते नहीं, जब हमारे यहाँ वो होते थे, क्या बोलते हैं, यज्ञ हुआ करते थे, तो ऐसे जो है राक्षस यज्ञों में आकर यज्ञ को खराब करने का प्रयास करते थे, यज्ञ को विध्वंस करने का प्रयास करते थे। लेकिन राम जब आ जाते थे तो इन आतताइयों को, इन राक्षसों को विघ्न करके, इनका जो है इनका संहार करके यज्ञ को संभालते थे, और हमारे जो यज्ञाचार होते थे उनको जो है उनकी रक्षा करते थे। उसी प्रकार आज जो है देश में जिस प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी एक राम का काम कर रहे हैं, राम के स्वरूप का काम कर रहे हैं, और राम को एक विशाल रूप देने का कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से हर प्रदेश में राम को बैठाना पड़ेगा, और राम की कार्य करने वाले लोगों को बैठाना पड़ेगा। तब जाकर इन राक्षसों को हम जवाब दे पाएंगे। साथ ही साथ देखिए, धर्म की बात करें तो इन आतताइयों को, इनको गीता पढ़वाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके धर्म में बातें तो बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, लेकिन उसका पालन करते नहीं। पता नहीं कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं कि इनको जो है, इनको समझ में नहीं आती चीज़ें। इनको गीता पढ़ाने की आवश्यकता है, इनको जो है रामायण पढ़ाने की आवश्यकता है, इनको श्रीमद् भागवत का ज्ञान देने की आवश्यकता है, इनको राम कथा सुनने की आवश्यकता है। तो इनको शायद हो सकता है राम जिनका बेड़ा पार कर दें, जो ये इस तरह के जो लोग हैं, इनका बेड़ा शायद राम ही पार कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा सृष्टि में जन्म नहीं लिया है जो इनके जो है इस मानव तन को, इस सृष्टि में जो इन्होंने जन्म लिया है, इसका जो है उत्थान हो जाए। तो इनका तो राम ही इनका सहारा है। इनको भी चाहिए कि राम की शरण में आ जाएं और राम के भजन को करें, और राम की कथा को पढ़ें, और श्रीमद् गीता भागवत का अध्ययन करें, और गीता का पाठ करें। इन आतताइयों को यही करना चाहिए।